कल अपन लोगों ने ये सवाल किया था 33 से लेके 35 तक, देखो जरा ध्यान से। थर्टी थ्री से 35 हमने आपके सामने सारी चीजें डिकोड करनी थी, लिखा था, तो उसका उपयोग करना है। अपने सामने वो पेज खोल लीजिए आप लोग। ठीक, अब कल अपन लोगों ने इसको क्या किया था, अपन लोगों ने लिखा था ए डॉलर बी। ठीक, 33 वाला देख रहे हैं, ए डॉलर बी का मतलब था ए बी से छोटा नहीं है। कल अपन लोगों ने लिखा था ए डॉलर बी, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ था, बड़ा या बराबर है बी के। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि डॉलर का मतलब ये है, हो गया ना। तो भाई डॉलर कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे ये चीज है डॉलर। ठीक, इसके बाद अगला था ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। तो भाई कॉपीराइट कहाँ जाएगा, यहां जाएगा। इसके बाद लिखा था ए एट द रेट बी, एट द रेट बी, इसका मतलब था ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहां क्या आ जाएगा, ये हो गया एट द रेट। इसके बाद था ए परसेंटेज बी, इसका मतलब था ए बी से छोटा है। ए परसेंटेज बी यानी कि ए बी से छोटा, यहां क्या आ जाएगा, परसेंटेज। अब बचा क्या, हैश। हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब था ए बी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर। यहां क्या आ जाएगा, हैश। ठीक, देखो हम आपको वास्तविकता बताएं, होता वही है जो कल आपने किया था, बस उसको थोड़ा सा स्टाइल से प्रेजेंट कर दिया गया आपके सामने, तो कह दिया मैजिक बॉक्स से। ठीक है सब कुछ वही, प्रोसेस पूरी वही आपके दिमाग में होगी, बस आप उतना लिखोगे नहीं और डायरेक्ट डायरेक्ट अपन करते जाएंगे। तो चलो पहले लिख देते हैं भाई सवाल क्या था। इनका सवाल था एम डॉलर एन और एन कॉपीराइट टी और टी एट द रेट यू, यही था ना। देखो चेक कर लेना आप लोग। ठीक है भाई, इसके बाद इन्होंने जो आपको रिजल्ट दिए थे वो क्या दिए थे, एम कॉपीराइट टी और एन एट द रेट यू, यही था ना, ये था भाई। और फिर अपन लोगों ने आंसर वांसर सब निकाल दिए थे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, कल अपन ने सॉल्व किया था, वहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जब आप उसका आंसर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर समझाते हैं कि कैसे करना है इससे। अब देखिए, ये पढ़ने के बाद, सवाल में ये पढ़ने के बाद आप ये बनाओगे, तो इसमें भी कुछ टाइम तो लगा ही है। कल जो अपन ने किया था उसमें भी थोड़ा ही सा टाइम लगता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसी तरीके से कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे करो। आंसर सही होना चाहिए, बस बात इतनी सी है, तरीके वरीके से कोई मतलब। ठीक है, सबसे पहले आप इस वाले सवाल की सॉल्विंग देख लो, फिर हम आपको समझा रहे हैं इसके। ये वाला पंखा बंद करना, ये वाला बंद कर, लास्ट होगा, लास्ट करो करो। ठीक है भाई, पढ़ लिया। अब हमें एम और टी के बीच में संबंध चाहिए है। ठीक, तो एम से टी की जान पहचान करानी है, तो कौन कराएगा,
एन कराएगा, यानी कि एम से एन पे जाओ और एन से टी पे जाओ। इतनी बात समझ में आ रही है? तो भैया एम और एन के बीच में कौन सा सिंबल है? ठीक, यानी डॉलर का मतलब ये है और कॉपीराइट का मतलब क्या है? ये है। ठीक, जब ये दोनों सिंबल होंगे तो बताओ क्या बनेगा? पता लग गया। तो एम कॉपीराइट टी सही होगा कि नहीं होगा? आंसर आया समझ में कैसे करते हैं? अब हमको जाना है एन से यू तक। बताओ सोनम, एन से यू तक कौन ले जाएगा? एन लेके जाएगा टी के पास, टी लेके जाएगा यू के पास। तो एन से टी के बीच में कौन सा सिंबल है? कॉपीराइट, यानी कि ये है। और टी से यू तक कौन सा सिंबल है? एट द रेट, यानी कि ये। इन दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? इसको और इसको मिलाओगे क्या बनेगा? इसको इसको मिलाओ क्या बनेगा? यही जीतेगा ना। इसका मतलब क्या है? कॉपीराइट। इसका मतलब है अगर हम एन और यू के बीच में संबंध लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एन कॉपीराइट यू, एन कॉपीराइट यू। क्या एन एट द रेट यू सही होगा? ये गलत हो गया। आंसर देखो, अकेला फर्स्ट होगा। ऐसे कर दिया जाता है, इसको कहते हैं मैजिक बॉक्स। समझ में आया आपको? बस इतनी सी बात है। आओ दूसरा क्वेश्चन करें, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में जो आपके पास लिखे थे स्टेटमेंट, वो क्या था? आर परसेंटेज यू, कॉपीराइट है ना? क्यों भाई? आर परसेंटेज यू कॉपीराइट थी। और दूसरा क्या था? यू हैश पी। चलिए, और यहां पर स्टेटमेंट हो गए। कंक्लूजन क्या दिया था? आर कॉपीराइट पी और आर परसेंटेज पी। चलिए, अब आप लोग बताना था, हम पूछेंगे हैं। को पेन रख दो एक तरफ, पेन रख दो, समझना है बस। सॉल्व तो कल ही हो चुका था, मैजिक बॉक्स से और सॉल्व कर लेना एक बार। आर से टी पे जाना है, सामने दिख रहा है ना। आर से टी तक जाने में कौन कौन से सिंबल आए? परसेंटेज और कॉपीराइट। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है, कॉपीराइट का मतलब ये होता है। तो जब ये और ये मिलेंगे तो कोई रिलेशन बनेगा क्या? नो रिलेशन। तो आप आर से टी के बीच में क्या कॉपीराइट लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आर से पी पे जाना है, तो आर से पी पे कैसे पहुंचेंगे बताओ? आर से यू के पास जाएंगे, यू पी के पास ले जाएगा। तो भाई आर से यू, आर परसेंटेज यू और यू हैश पी। तो कौन कौन से सिंबल आए? परसेंटेज और हैश। अब इसमें डिकोडिंग करके लिखना नहीं पड़ता, कल अपन लिख रहे थे ना, तो लिखना नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट हमें दिख रहा है। भाई कौन कौन से सिंबल है? परसेंटेज और हैश। परसेंटेज ये लिखा है, हैश ये लिखा है। जब ये दोनों सिंबल होंगे तो कौन? अच्छा सॉरी, ये इन दोनों में भैया कौन जीतेगा? ऊपर वाला जीतेगा ना। तो भाई क्या लिखोगे? आर परसेंटेज पी लिखोगे ना। तो ये सही है कि नहीं है? तो आप देखो आंसर लिखा होगा ओनली सेकंड फॉलो। हो गया? ऐसे करते हैं। तीसरा वाला चेक कर लो। इसमें क्या है कि अगर आप ये सीख लेते हो तो थोड़ा सा समय बच जाता है। अब आपने एक बार बना लिया तो बार बार डिकोडिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, एक ही डब्बे से सब निपटा जा रहा है। अगला लिखा है एम कॉपीराइट एन, आर परसेंटेज एन, और जो आपके संबंध है वो एम कॉपीराइट आर और एम परसेंटेज आर। चलो भाई, अब आपको जाना है एम से आर के पास। तो एम से आर के पास जो आपका सेंटेंस बनाओगे, क्या बनाओगे? एम कॉपीराइट एन। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप गलत कर दोगे। यहां पर लिखा है आर परसेंटेज एन और आपको एन के साथ सिंबल लगा के आर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर समझाते हैं आपको। अगर आप यहां ये लिख दोगे, आप कहोगे परसेंटेज लगा है, हम ऐसे लिख दें सर, तो बताइए क्या इसका मतलब वही है जो आर परसेंटेज एन का था? आर परसेंटेज एन का मतलब क्या था?
आर छोटा है एन से, आर परसेंटेज एन का मतलब क्या था, आर छोटा है एन से, और इसका मतलब क्या हो गया, एन छोटा हो गया, एन छोटा हो गया ना, तो गड़बड़ हो गई। तो भाई जब हम ऐसा सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या करेंगे बताओ, आप सिंबल को बदल दोगे या उसको उल्टा करोगे। यहां क्या लिखा था, परसेंटेज, परसेंटेज का उल्टा क्या है, कॉपीराइट। तो जब आप आर से एन की तरफ लिखते हो, आर परसेंटेज एन लिखते हो, जब एन से आर की तरफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई बात समझ में, हम समझा दे रहे हैं। आप पहले हमें बताओ आर परसेंटेज एन का मतलब क्या होगा। आप देखें इसमें परसेंटेज सबसे लास्ट वाला है, ए बी से छोटा है, पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है, इसका मतलब ये है आर एन से छोटा है, आर एन से छोटा है। जब हम एन की तरफ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम कह रहे हैं आर एन से छोटा है। अब आपको स्टार्टिंग आर आर एन से छोटा है, अब एन से करनी है स्टार्टिंग, तो क्या बोलोगे, एन आर से बड़ा है, एन आर से बड़ा है, तो कैसे लिखोगे, एन आर से बड़ा है, यही लिखोगे ना। और एन आर से बड़ा है दिखाने के लिए क्या लिखोगे, कॉपीराइट लिखना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो आपका सेंटेंस बनेगा या स्टेटमेंट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। अब आप बताओ दो कॉपीराइट है, तो लास्ट में क्या आएगा, कॉपीराइट ही आएगा। तो ये सही है कि नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब लिखा है एम से आर पे जाना है, एम से आर पे कैसे जाएंगे, सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा है ना, कॉपीराइट, कॉपीराइट में क्या बनता है, कॉपीराइट, और यहाँ क्या दे दिया, परसेंटेज। क्या बन सकता है, नो। क्या करोगे, कट। आंसर देखो ओनली वन फॉलोज होगा। आया समझ में। अगला सवाल चेक करो आप लोग करके, मैजिक बॉक्स बनाओ अपने हिसाब से, करो चेक। देखो भाई ऐसा है कि मैजिक बॉक्स जैसा बनना था वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। कैसा बनना था, सिंबल लिख देंगे जो दिए होंगे, ठीक है। तो ये कोई याद नहीं करना, एक बार समझ लो ऐसे ही बनता है, जो सिंबल जिसमें हो तो लिख देना। आओ लिखें। अब अपन लोग कर रहे हैं 36 से 38 तक। पहले वाले में क्या है, डिवाइड है कि ये प्लस है, पी क्यू के बराबर है, यानी कि डिवाइड का साइन। तो बराबर में कौन है भाई, डिवाइड है। चलो अब P प्लस क्यू का मतलब क्या है, P क्यू से छोटा है, P क्यू से छोटा है, तो कहां जाएगा, यहां पे आएगा प्लस। इसके बाद P माइनस क्यू का मतलब क्या है, P क्यू से बड़ा है, तो यहां क्या आएगा, माइनस। इसके बाद P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर। यहां क्या आएगा, इंटू। जब कुछ नहीं बचा तो यहां क्या आएगा, डॉलर, डॉलर ही था ना। P क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर। ऐसे पढ़ते हैं राइट से लेफ्ट, P क्यू से छोटा या बराबर है तो ऐसे ही लिखोगे। बन गया मैजिक बॉक्स, हो जाओ चालू। पहला सवाल, m प्लस एन आर इंटू एन, जरा चेक कर लेना भाई प्लस है कि डिवाइड है, क्या है। कल अपन ने सब कुछ किया था तो आपके पास तो लिखा ही होगा। यहाँ पे डिवाइड है कि प्लस है, प्लस है। चलो आ जाओ। अब हमें जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो क्या दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं m प्लस आर, और क्या दिए हैं, u इंटू एन। चलो आओ चेक करें। देखो भैया m प्लस एन, हमें m और r के बीच में संबंध चाहिए, तो क्या m और r का कोई डायरेक्ट संबंध है, नो नो। हमें क्या करना पड़ेगा, m से n और n से r। चलो भाई, तो m से n तो लिखा ही हुआ है तो हम लिख देंगे, लेकिन क्या आपके पास n से r लिखा है, ध्यान देना यहाँ गलती होगी आपसे, यहां पर आपसे गलती होगी, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। आपको r से n दिया है, n से r नहीं दिया। r से n का मतलब क्या है, इंटू का मतलब क्या होता है, ये लिखा है, r बड़ा या बराबर है n के,
आर बड़ा या बराबर है एन के। जब आप एन की तरफ से लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर से एन के संबंध दिया है, आर बड़ा या बराबर है एन के। जब एन की तरफ से बोलोगे तो क्या बोलोगे? एन छोटा या बराबर है आर के। तो क्या आ जाएगा? डॉलर, डॉलर और आर। ठीक, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आपने ऐसे ही लिख दिया, कहने लगे यहां प्लस है, यहां इंटू प्लस और इंटू को मिला के ये बनता है, तो गलत हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा, क्योंकि उल्टी हो गई ना बात। यहां पर संबंध आर से एन का दिया था, आपको एन से आर का संबंध लिखना पड़ेगा। अब आप बताओ प्लस और डॉलर को मिला के क्या बनेगा? प्लस का मतलब ये, डॉलर का मतलब ये, कौन जीतेगा? प्लस। तो अगर एम और आर के बीच में प्लस का साइन लगा है तो सही है, तो ये सही हो गया। अब हमें जाना है यू तक, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से गलती होगी आपसे। यहां संबंध आर से यू का दिया है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आर से यू का दिया है ना, लिख। अगर यू से आर का दिया होता तो हमें बदलना पड़ता, आर से यू का दिया है, लिख। हम कह रहे, तुम लोग बता भी नहीं रहे, हमने कहा 1 प्लस और 2 डॉलर, बता क्यों नहीं रहे? एन से यू है ना, 2 डॉलर। 2 डॉलर का मतलब क्या हुआ? 2 डॉलर का मतलब हुआ कि एन से अगर यू के बीच में लिखेंगे तो डॉलर लिख सकते हैं, एन से यू के बीच में डॉलर लिख सकते हैं। यू से एन लिखोगे, क्या लिखोगे? इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है, ये वाला सही हो गया। आगे बात समझ में? अगर एम से यू बनाते, अगर यहां एम लिखा होता तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। यू से एन है ना, ठीक। बात समझ में आ गई? 2 डॉलर थे, देखो एन से यू जाओगे, डॉलर 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 डॉलर, ठीक है। तो संबंध क्या बनेगा? संबंध बनेगा एन डॉलर यू, एन डॉलर यू। इसका मतलब क्या हुआ? एन छोटा या बराबर है यू से, एन छोटा या बराबर है यू से। यू की तरफ से बोलोगे तो क्या बोलोगे? यू बड़ा या बराबर है एन के, कौन सा साइन आ जाएगा? इनटू। इसका मतलब ये सही है। खत्म, क्लियर। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला दिया हुआ है P इंटू क्यू प्लस आर, प्लस है डिवाइड है, डिवाइड, और R इंटू टी, ये दिए गए। और आपसे कहा गया P माइनस टी, P डिवाइड है प्लस है, डिवाइड टी, और Q इंटू टी। चलो भाई देखो, हमें जाना है P से T पे, तो P से T कर एक सिंगल सेंटेंस आप बना लो, स्टेटमेंट P इंटू क्यू डिवाइड R इंटू टी। तो भाई P से T से जाओ तो कौन कौन से साइन पड़ते हैं? 2 बार इंटू और 1 बार डिवाइड। इंटू का मतलब क्या है? ये है, ठीक। इंटू का मतलब ये है, अगले इंटू का मतलब भी ये, डिवाइड का मतलब ये है। इन दोनों में कौन जीतेगा? इंटू। तो P इंटू टी अगर हम लिखते, P इंटू टी लिखते तो सही होता। यहां क्या लिखा है? गलत। P डिवाइड टी, गलत। ठीक है भाई। अब हमें कहां जाना है? Q से T पे जाना है। अब देखो Q से T, Q से T के बीच में कौन कौन से साइन है? इंटू और डिवाइड। इंटू ये है, डिवाइड ये है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? इंटू आएगा। तो अगर हम Q इंटू टी लिखते हैं तो सही होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो बस ये सही है, ऊपर वाले दोनों गलत थे, वो वाला सही था। अब एक चीज देख लेना भाई, क्योंकि ये P और T के बीच में है तो वो आइदर और वाला केस तो नहीं बन रहा कहीं, ये चेक कर लेना एक बार। P माइनस टी, P माइनस टी का मतलब क्या है? P T से बड़ा है, और P तो भाई अगर इन दोनों को मिला दें तो ये वाला सिंबल बन रहा कि नहीं बन रहा? बन रहा ना। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। क्या है इसका आंसर? ठीक, सी वाला है ना। केवल या तो एक या दो और थर्ड अनुसरण करता है। देखो भाई ऐसा है, अगर आप इन्हें अलग अलग देखोगे तो ये गलत है, लेकिन आइदर और का केस लगा के फाइनल कंडीशन बन रही था, इन दोनों को मिला दो। देखो P माइनस टी का मतलब है P बड़ा से T से, और P
डिवाइड टी का मतलब है पी बराबर है टी के, दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा, दोनों को मिलाओ तो ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, पी इंटू टी। तो पी इंटू टी होता तो सही होता, यहां तो नहीं दिया, तो अलग अलग तो गलत है, लेकिन आइदर और लगा के सही हो जाएंगे, और ये वाला बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लिखोगे, या तो पहला या दूसरा और तीसरा सही है, फॉलोज। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैजिक बॉक्स की, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप ऐसे ही करोगे, नहीं तो फिर वैसे करना। अगला देखिए, m माइनस एन प्लस टी और r इंटू यू डिवाइड है कि प्लस है, क्यों भाई, डिवाइड है। चलो, पहला लिखा है m माइनस आर, दूसरा लिखा है m डॉलर आर, तीसरा लिखा है r माइनस एन, और चौथा लिखा है r डिवाइड है प्लस है, डिवाइड है। चलो ठीक है भाई। चलो, अब हमें m और r के बीच में बात करनी है, तो m और r के बीच में बात कैसे हो पाएगी बताओ, m से n जाओ और n से है डायरेक्ट, n से r डायरेक्ट है, तो फिर कहां जाओगे, n से u और u से r। अब आप ध्यान से देखो, आपको दिया गया है u से n, आपको लिखना पड़ेगा n से u, आपको दिया गया है r से u, आपको लिखना पड़ेगा u से r। तो यहाँ गड़बड़ होने की संभावना बहुत है। लिखो पहले आप लोग, फिर हम चेक करें, पहले आप लोग लिखो फिर चेक करें। देखिए m से n तक तो सीधा सीधा है, तो m से n तो ऐसे ही लिख दोगे, और फिर n से जाना पड़ेगा u पे, और u से जाना पड़ेगा r पे। अब इसके बीच में आपको सिंबल बताने हैं, कौन से लगाएंगे। भाई कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर m माइनस एन, एन डिवाइड u और u इंटू आर, बस आप ऐसा सोचोगे, फिर एग्जामिनर कुछ और सोच लेगा। ठीक, सही बताओ क्या आएगा। ठीक है भाई, एन डिवाइड u, तो ये तो बदला ही नहीं यार, क्यों नहीं बदला, बराबर है भाई, बराबर में तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इंटू आएगा क्या, नो, क्या आएगा, डॉलर। ये बनेगा स्टेटमेंट, और यहां पर होगी गलती। ठीक है, तो अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो उस तरीके से आप जा सकते हो, इसीलिए कल आपको वो तरीका समझाया था। ठीक, पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे किया, आंसर सही होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम बचेगा। ठीक, अभी टाइम खर्चा करोगे तो वहां बचेगा, अभी नहीं करोगे तो वहां लगेगा, हिसाब किताब बराबर रहता बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ टाइम खर्चा हो गया, पेपर में बच जाएगा, आप जल्दी से मैजिक बॉक्स बनाओगे, सॉल्व कर लोगे। अभी टाइम नहीं खर्चा करोगे, तुम कहोगे नहीं हम तो लंबे तरीके से करेंगे। ठीक, हमने एक सीख लिया उसी से करेंगे, हमें टाइम खर्चा नहीं करना, फिर वहां लगेगा, वहां भी लंबे तरीके से करोगे। ठीक है, चलो अब m से r तक जाना है, तो कौन कौन से साइन आए, माइनस, डिवाइड, डॉलर। माइनस का मतलब, डिवाइड का मतलब, और डॉलर का मतलब। m देखो, माइनस, डिवाइड, डॉलर। अब इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, नो रिलेशन। क्या बनेगा, नो रिलेशन। इसका मतलब है हम लिखेंगे m और r में नो रिलेशन। ये भैया इंटू नहीं है, नहीं तो इंटू समझ लो, इसीलिए हमने तो गोले के अंदर कर दिया। ये है नो रिलेशन। नो रिलेशन कब एक्सप्लेन होता है, जब तीनों वाली बात आ जाए। तो यहाँ देखो 2 बार लिखा है, यहाँ चेक करना पड़ेगा, अभी करेंगे आगे, अभी जो फाइनल लिख लें। और कहाँ जाना था, आर से एन जाना था भैया, आर से एन, या ऊपर से ही देख लो, काय को परेशान हो रहा है, इसी से देख लो। ये आर से एन तो यही दिया है। इंटू और डिवाइड, इंटू कहाँ है, ये इंटू ये और डिवाइड ये, इन दोनों में से कौन जीतेगा, इंटू। तो अगर हम ये लिख दें आर इंटू एन, तो ये तो सही होता, लेकिन क्या लिखा है, नहीं लिखा। तो अगर हम ये बात करें तो इंडिविजुअल अलग अलग तो सब गलत है, अलग अलग तो सब गलत है, लेकिन
क्योंकि यहां पर दो लेटर के बीच में ज्यादा संबंध दिए गए हैं, तो अब हम आइदर और पे चलेंगे। इसका मतलब क्या था? नो रिलेशन। बड़ा, छोटा और बराबर अगर सब कवर हो जाए तो हम कह देंगे कि बात बन गई। तो एम माइनस आर का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है बड़ा, इसका मतलब है भैया बड़ा तो यहां कवर हो गया। और डॉलर का मतलब क्या था? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर यहां कवर हो गया। तो इन दोनों को मिला के नो रिलेशन कवर हो रहा कि नहीं? तो क्या लिख दोगे? या तो एक या तो दो। ये इन दोनों की कहानी निपटी। आर माइनस एन का मतलब क्या है? आर बड़ा है एन से, और आर डिवाइड एन का मतलब क्या है? बराबर है। तो भाई अलग अलग तो दोनों गलत हैं, लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें, इनटू का मतलब यही था ना, कवर हो रहा कि नहीं हो रहा? यस। इसका आंसर कल आपको बताया था, अपन ने डिस्कशन भी किया था। तो इसका आंसर होगा एक या दो और तीन या चार। इसका आंसर अगर लिखने को कहा जाए तो क्या लिखोगे? एक या दो और तीन या चार। लेकिन ऐसा दिया है क्या? फिर क्या करोगे? नन ऑफ। ये था मैजिक बॉक्स और ये थी कोडेड इनइक्वालिटी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अब उस दिन हमने आपको कुछ सवाल कराए थे, आपको याद होगा, कराए थे ना सीजीएल वगैरह के। उसमें लास्ट सवाल कौन सा था ये बता दो, बस देख लें, अगर कोई और इंपॉर्टेंट सवाल देखेगा तो वो और करा दें। चैप्टर तो हो गया खत्म। एक सेकंड, एक सेकंड। क्वेश्चन पढ़ना है क्या था? एक सेकंड, एक सेकंड। ये तो यार हमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा जो तुम बता रहे। ये आपने पहले कराया था, उसके बाद आपने 5 सवाल और कराए। तो काय तुमसे पहला पूछ रहे थे कि लास्ट पूछ रहे थे? लास्ट भी यही है। जी इज लेस देन एच ग्रेटर देन के। चलो भाई एक दो सवाल और कर लें बस, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल ये वाले भी हो जाएंगे। एफ ग्रेटर देन बी लेस देन ई सी चेक कर लेना भाई, ऐसा नहीं हो कि दोबारा रिपीट हो जाए। CHSL में 26 जून 2023 को मेन पेपर जो है आपका टीयर 2 वाला, उसमें पूछा गया। दोबारा चलो चलो कोई बात नहीं, कर लो। अगर इतनी अच्छी मेमोरी है तुम लोग की तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, अगर देख के याद आ जाए तो। नहीं नहीं बिल्कुल किया होगा। जी और एफ के बीच में अगर हम चलते हैं तो देखिए ये जी लिखा है और ये एफ लिखा है, फैमिली कैसी हो गई? तो नो रिलेशन है। क्या ऐसे लिख सकते हो? नहीं। सी और जी के बीच में चलो, सी से जी, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, कौन जीतेगा? सही है, तो क्या लिखोगे? ओनली टू फॉलोस। ठीक, चलो एक और लिखते हैं। के
एन पी जे ओ एल। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है टीयर 2। ऊपर आपका स्टेटमेंट है, नीचे आपके कंक्लूजन। एन से एल, एन से अगर हम एल तक जाते हैं तो ये साइन पड़ा, ये साइन पड़ा, ये साइन पड़ा, ये साइन पड़ा, तो ये सही है। ओ से एम जाओ, ओ से एम अपोजिट फैमिली, नो रिलेशन, तो ये सही, ये गलत। क्लियर है? क्या लिखोगे? ओनली। ये 2 सवाल और थे, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर।